हेलो एवरीवन, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण परिषद और अकादमीज। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति के विस्तार के लिए या कुछ ग्रंथ जो होते हैं, चाहे वो हिंदी ग्रंथ हो, उर्दू ग्रंथ हो, इन सब की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अकादमी और कुछ परिषद की स्थापना की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के परिषद एवं अकादमीज। तो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण अकादमी एवं परिषद, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण अकादमी एवं परिषद, ठीक है। अकादमी एवं परिषद की स्थापना सरकार के द्वारा कला, साहित्य, नृत्य और कुछ ग्रंथों को उनके विकास के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए इनकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में इनकी लोकेशन पूछी जाती है, ये अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, या क्वेश्चंस पूछा जाता है इस अकादमी की स्थापना कब हुई है। तो आपको बस ये दो पॉइंट याद रखना है कि वो अकादमी कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकादमी या परिषद का नाम, स्थान कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश लोक कला, मध्य प्रदेश लोक कला परिषद। यदि हम मध्य प्रदेश लोक कला परिषद की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक कला परिषद भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1952 में की गई थी, 1952 में की गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। 1952 में मध्य प्रदेश लोक कला परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ठीक है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना भी भोपाल में 1954 में की गई थी, 1954 ईस्वी में की गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना भोपाल में 1954 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी मध्य प्रदेश के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है, तो आप आंसर देंगे ये भोपाल में है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी ग्रंथ को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी। अब यहाँ पर हिंदी ग्रंथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे उर्दू ग्रंथ की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना भी भोपाल में ही की गई थी और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उर्दू ग्रंथ को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अकादमी भोपाल में 1976 में खोली गई थी। इसके बाद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी। जैसे कि सभी जानते हैं कि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, तो आप उज्जैन लगाएंगे, ये उज्जैन में है और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। 1977 में किसकी स्थापना, कालिदास अकादमी की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे कालिदास अकादमी और इसके बाद मध्य प्रदेश उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद
क्योंकि संगीत के क्षेत्र में जो फेमस होते हैं उन्हें उस्ताद लगा के संबोधित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ठीक है, संगीत की अकादमी है, ये मेहर सतना में है, मेहर सतना, और इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी, 1979 में की गई थी। 1979 में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मेहर सतना में स्थापित की गई थी 1979 में। इसके बाद महत्वपूर्ण अकादमी है मध्य प्रदेश सिंधी ग्रंथ अकादमी। यहाँ पर सिंधी ग्रंथ को बढ़ावा देने के लिए अकादमी खोली गई थी भोपाल में, और इस अकादमी की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी, कि कई बार एग्जाम में आ चुकी, कई बार मध्य प्रदेश के एग्जाम में रिपीट हुए, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है मगर मध्य प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से ध्यान दें। तो मध्य प्रदेश सिंधी ग्रंथ अकादमी। इसके बाद अल्लामा इकबाल, आपने उर्दू के फेमस लेखक का नाम सुना हुआ इकबाल का, इकबाल, ठीक है, अल्लामा इकबाल अदबी उर्दू अकादमी, ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। तो अल्लामा इकबाल अदबी उर्दू अकादमी भोपाल 1984। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश तुलसी, और एक संस्कृत है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, ये भी भोपाल में है, और संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। तुलसी अकादमी भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तुलसी अकादमी की स्थापना मेहर में, तुलसी अकादमी की स्थापना सतना में की गई है, चित्रकूट सतना में की गई है 1987 ईस्वी में, 1987 में। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश लोक कला परिषद, मध्य प्रदेश लोक कला परिषद की स्थापना भोपाल में 1952 में की गई है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना भोपाल में 1954 में की गई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई है। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1976 में की गई है। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में 1977 में की गई है, क्योंकि ये उज्जैन में किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां कहाँ के संगीतकार थे? मेहर के थे। 1979 में इसकी स्थापना की गई है संगीत अकादमी की। सिंधी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 83 में की गई है। इकबाल अदबी उर्दू अकादमी की स्थापना 1984 में की गई है। संस्कृत अकादमी की स्थापना भोपाल में 1985 में की गई है। तुलसी अकादमी की स्थापना चित्रकूट सतना में 1987 में की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद
आपको बस 2 पॉइंट और याद रखना है। 2 पॉइंट हैं, जैसे कि भारत भवन। भारत भवन जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सबको पता है। तो भारत भवन जो है कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत भवन भारत में फेमस एक जगह है भोपाल के अंदर। तो भारत भवन की स्थापना भोपाल में की गई थी। और भारत भवन कब बना था? भारत भवन 1982 में बनाया गया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के सीएम थे वो थे। क्वेश्चन आ चुका है, भारत भवन के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे और पीएम कौन थे? ठीक है, पीएम भारत के और सीएम मध्य प्रदेश के। तो भारत भवन भोपाल में है और इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, इसके डिज़ाइनर का नाम पूछा जाता है। तो भारत भवन भोपाल में 1982 में बनाया गया था। उस समय सीएम थे अर्जुन सिंह। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्जुन सिंह। और पीएम थे इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत भवन के निर्माण के समय पीएम थी। और वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। ये क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत भवन के डिज़ाइनर कौन थे, तो आप बताएंगे भारत भवन के डिज़ाइनर चार्ल्स कोरिया थे। इसके बाद मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो भी बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश पुरातात्विक एवं अभिलेखागार संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय। और इसकी स्थापना 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब। और ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। ठीक है, ये भी मैंने आपको साथ में कवर करा दिया है, इसे भी आप अच्छे से याद रख लें। एक बार मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश लोक कला परिषद की स्थापना भोपाल में 1952 में की गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई है। उर्दू ग्रंथ की स्थापना 76 में की गई है। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में की गई। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 में। और सिंधी ग्रंथ अकादमी 83 में। इसके बाद इकबाल अदबी 84 में। और संस्कृत अकादमी 85 में। और तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई। मध्य प्रदेश का भारत भवन कला संस्कृति के लिए विख्यात है भारत में। और भारत भवन भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में अर्जुन सिंह के समय। और मध्य प्रदेश के मुखिया कौन थे? अर्जुन सिंह थे। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और इसके डिज़ाइनर, भारत भवन के डिज़ाइनर कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। मध्य प्रदेश पुरातात्विक एवं अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना 1956 में मध्य प्रदेश स्थापना के समय भोपाल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सभी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण है। अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का इंतज़ार ना करके आप एग्ज़ाम जब भी आए तो एक बार में आप क्वालिफाई करें, ऐसी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।